Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर, पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers और ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मलिक मिनहाज सुल्तान साहब को मदऊ किया करेंगे. वो आपके शरई और कानूनी तौर पर जितने भी सवालात होंगे कुरान और सुन्ना के मुताबिक वो आपको उसका जवाब देंगे. आज हम उनको मदऊ इसलिए किया है कि वो हमें बताएंगे कि वसीयत क्या है, क्योंकि हमें अल फुरकानुल हकीम एकेडमी की तरफ से व्हाट्सएप में काफ़ी सवालात लोगों ने पूछे हैं कि हम विल के बारे में हमें बताएं, वसीयत क्या है और उसके कानूनी और शरई हकूक़ क्या हैं. तो मैंने अपने दोस्त मलिक मिनहाज साहब को मदऊ किया, उनसे डिस्कस किया. उन्होंने कोई मसला नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई कोर्ट के मसरूफ़ तरीन एडवोकेट हैं. आज हम उस सिलसिले में उनको मदऊ किया है. 4 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि व्हाट्सएप किए गए, हमारे अल फुरकानुल हकीम एकेडमी पर क्वेश्चंस किए गए हैं. तो हम उनसे पूछते हैं कि जनाब मिनहाज साहब, आप हमें बताइए, नंबर 1 कि वसीयत क्या है, नंबर 2 वसीयत कौन कर सकता है, नंबर 3 वसीयत कितनी की जा सकती है, और नंबर 4 वसीयत कब लागू होती है. और नंबर 5 भी हम आपसे पूछेंगे कि स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में. डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन हम सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट और शिया स्कूल ऑफ थॉट जो कि कानूनी और शरई लिहाज से हमें आप उसकी वजाहत फरमाइएगा. तो मैं आपको वेलकम करता हूं जनाब हमारा इदारा अल फुरकानुल हकीम की तरफ से. बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. अस्सलाम वालेकुम मिनास भाई, प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैंने आपका ये चैनल बज़रिया अल फुरकानुल हकीम एकेडमी जब खुद से विजिट किया तो मुझे इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें नज़र आई जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए माशाल्लाह बहुत कारआमद साबित हुई. और मैं इस एकेडमी के हवाले से बस इतना कहना चाहूँगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आप बच्चों को इनिशिएटिव दे सकती हैं. यहाँ के उस्ताद कराम और इसके जो एडिटर इन चीफ हैं चैनल के ऊपर दावत दी ताकि मेरे ज़रिए जो इल्म का समंदर आप लोगों में बांट रहे हैं ताकि उसमें एक कतरा मैं भी साबित हो सकूं या मेरी वजह से किसी को अफादियत हासिल हो सके. अल फुरकानुल हकीम एकेडमी ये वो चैनल है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुख्तलिफ बच्चों की नशोनुमा की जा रही है. और इस नशोनुमा के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि इसको बनाने वाले और इसके ऊपर काम करने वाले लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ. और उनकी बनाने पर अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है. तो आज आपने जो सवालात किए मेरे से माशाल्लाह बहुत अच्छे सवालात हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो सवालात कानून की नज़र से भी और शरई लिहाज से भी समझा सकूँ. और बेसिक मोटिव मेरा ये है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं यहाँ पर हमें अपने मज़हब को भी साथ लेके चलना होता है और कानूनी तरीक़ाकार को भी हमने साथ रखना होता है. अब सूरत हाल इस तरह से वाज़ेह है कि वसीयत असल में होती क्या है. मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा एलेबोरेट कर दूं. वसीयत एक ऐसी चीज़ है जो एक शख्स अपनी ताकत रखते हुए, अब ताकत मैं कहूँगा कि उसके पास किसी को कुछ देने के लिए कुछ है, इट मीन्स प्रॉपर्टी. वसीयत इंग्लिश में हम इसे विल कहेंगे और विल को हम उर्दू में वसीयत का नाम देते हैं. अब वसीयत कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कितनी की जा सकती है और ये कब लागू होती है, मुख्तलिफ सवाल पैदा हुए हैं जो आपकी तरफ से किए गए हैं. अगर हम कानून की नज़र से देखें तो हमारा एक लॉ ये कहता है कि सक्सेशन एक्ट 1925 उसमें सेक्शन 59 to 179 मुकम्मल डील करते हैं सक्सेशन को, विल को डील करते हैं. उसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसका आपने भी नाम लिया माशाल्लाह. सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है
एक शिया स्कूल ऑफ थॉट है। दोनों के नजरियात भी इस तरीके से यानी कि पेश किए जाएंगे कि इस्लामी और शरई लिहाज से भी हमें आइडिया हो सके। अब अगर आपको कानून की नजर से इसकी तारीफ चाहिए तो सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत सेक्शन 2 है इसका, उसके तहत आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं कि सक्सेशन एक्ट कहता क्या है कि ऐसा कोई शख्स जो किसी भी जायदाद का मालिक हो वो अपनी जिंदगी के अंदर किसी शख्स को अपनी तरफ से विल कर सकता है, वसीयत कर सकता है। और वसीयत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, उसके मुताबिक मफहूम बयान करूंगा कि अगर कोई शख्स अपने बच्चों को खुद चाहते हुए अपनी जायदाद से महरूम करना चाह रहा हो तो इस्लाम ने बार लगा दिया उसके ऊपर और उसे हुक्म दे दिया गया है कि इतना हिस्सा आप वक्फ कर सकते हो और बाकी तमाम जायदाद आपकी उर्सा के नाम जाएगी। अब इसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, हम उस रेफरेंस से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा समझेंगे, वसीयत करने वाले को हम इंग्लिश में लिगेटर कहते हैं, लिगेटर। वसीयत लेने वाले को हम कहते हैं लिगेटी। एक्चुअली जायदाद को हम यहाँ पर लिगेसी का नाम देंगे। लिगेटर वसीयत करने वाला शख्स, विलर जी, विल करने वाला शख्स जी, लिगेटी रिसीवर, जी, विल रिसीव करने वाला शख्स। जी, अब इसकी मुख्तलिफ तरह से ना बुनियादियात जो बताई गई हैं, भाई वसीयत करने वाले की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कैसी क्वालिफिकेशंस हो तो वो वसीयत कर सकता है। नंबर 1 वो मुस्लिम हो, नंबर 2 वो मेजर हो, 18 ईयर प्लस हो, मेजर। नंबर 3 साउंड माइंड हो, राइट। नंबर 4 मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। नंबर 5 वो प्रॉपर्टी का ऑनर हो, ठीक, मालिक हो, ठीक। और नंबर 6 कोई भी शख्स विल कर सकता है जो इन तमाम खूबियों का मालिक, राइट। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है, वो लिगेटी की आती है, रिसीवर की आती है, जो बिल रिसीव कर रहा है उसकी आती है। ठीक। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि वो कोई भी शख्स हो सकता है, किसी भी शख्स के नाम हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरी फॉर्म बयान की जाती है वो अनबॉर्न चाइल्ड भी हो सकता है, ऐसा बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, ठीक, उसको भी विल की जा सकती है। राइट। अब वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई इदारा भी हो सकता है, वो किसी को आप एड भी कर सकती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की 2 तरह की चीजें आती हैं, एक आती है हिबा, एक आती है विल। जी। अब हिबा क्या होता है, हिबा कहते हैं गिफ्ट डीड, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप गिफ्ट करना चाह रहे हो तो उसमें आप लोग गिफ्ट कर सकती हैं। और एक होती है विल, और विल के लिहाज से अगर आप देखें तो विल वो चीज है जो सिर्फ एक हद तक की जा सकती है। गिफ्ट पूरी भी चीज, पूरी प्रॉपर्टी किसी के नाम भी गिफ्ट कर दी जाए, जी, इस्लाम इसको कहता है ठीक है अपनी हयात में आप गिफ्ट कर दो। जी, विल आप अपनी हयात में रहते हुए जस्ट 1/3, 1/3 हिस्से तक आप किसी भी शख्स को विल कर सकते हैं। अब इसी एक मिसाल ले लेते हैं। आपके 3 बेटे हैं, ए, बी और सी। आप चाहते हैं कि ए जो है मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा है जो मेरी खिदमत भी करता है, तो मैं इसको विल करना चाहता हूं। आप उसे कितनी विल करेंगे? 1/3, राइट। 1/3 हिस्सा। बाकी कितनी प्रॉपर्टी बचेगी वो उन तीनों में बराबरी पे तकसीम होगी। विल अलग से जाएगी, 1/3 हिस्सा विल उस ए को अलग से जाएगी और बाकी तमाम चीजें जो होंगी, बाकी जितनी प्रॉपर्टी बचेगी वो बराबर की तकसीम की जाएगी। और बेटी का यहाँ पर कुछ बताएंगे? बेटी का भी होगा बीच में भी कितना हिस्सा? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी काइंडली बता दें। कानून, जी थैंक यू। जो कानून कहता है कि 1/2 हिस्सा बहन के मुकाबले में, भाई और बहन के मुकाबले में भाई को 1 हिस्सा पूरा और बहन को 1/2 हिस्सा। लेकिन विल है 1/3 हिस्सा, राइट। फर्द वाहिद के नाम, इदारे के नाम या किसी ऐसे शख्स के नाम जो आपका चाहे खूनी रिश्ता हो या खूनी रिश्ता ना हो,
अब इसमें अनबोर्न चाइल्ड के बारे में मैंने बताया है। अनबोर्न चाइल्ड के बारे में ये यदि कानून के अंदर है कि आप ऐसे बच्चे के नाम भी विरासत दे सकते हैं, विल कर सकते हैं, जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। नंबर 1 शिया स्कूल ऑफ थॉट और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट। राइट। शिया स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप सिर्फ ऐसे बच्चे को विल करेंगे जो बच्चा 10 माह के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। सही। जबकि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप सिर्फ ऐसे अनबोर्न बच्चे को वसीयत कर सकते हैं, विल कर सकते हैं, जो सिर्फ 6 माह के प्रोसीजर में आता हो। सही। मतलब मां 3 माह की हामला है या वो बच्चा 3 माह से इन प्रोसीजर है, तो जी। आप उसके नाम विल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो तमाम चीजें हैं, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में 6 माह का, शिया स्कूल ऑफ थॉट में 10 माह का प्रोसीजर बता दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम ये जो वसीयत कर रहे हैं ये किस तरीके से होगी। ठीक। नंबर 1, वसीयत ओपन कब होती है? जी। वसीयत ओपन तब होती है जब लिगेटर, देने वाला शख्स, फौत हो जाता है, सही। तब वसीयत ओपन होगी। जी। अगर वसीयत ओपन हो गई है, उसकी अब प्रोसीजर क्या है? सबसे लेट्स सपोज एक शख्स फौत होने वाला ए है और उसने 1 करोड़ रुपया तरके में छोड़ दिया। जो उसने 1 करोड़ रुपया तरके में छोड़ा है, उसमें से सबसे पहले तो उसका फ्यूनरल और उसके बरियल के ऊपर जितने अखराजात आएंगे वो निकाले जाएंगे। ठीक है। लेट्स सपोज वो 5 लाख रुपए निकल गए। अब उसके बाद दूसरा उसकी डेट्स, उस पर कर्जा कितना है वो निकाला जाएगा। ठीक है। और प्लस डावर अमाउंट जो बेवा छोड़ के जा रहा है, अगर वो शादीशुदा शख्स है तो वो उस बेवा का जो डावर बनता है उसको वो अदा किया जाएगा। लेट्स सपोज हमने 5 लाख रुपया निकाल लिया उसके बरीड और फ्यूनरल के जुमरे में जो आता है, 15 लाख रुपया हम निकाल लेते हैं डावर प्लस डेट के जुमरे में। राइट। ये टोटल हो गया 20 लाख रुपया। अब हम क्या करते हैं, 1/3 हिस्सा पीछे रह गया 80 लाख रुपया। उस 80 लाख रुपए में से 1/3 हिस्सा हम जो उसने विल की होगी वो, लेट्स सपोज मस्जिद के नाम विल कर दी, सही, किसी ऐसे इदारे के नाम विल कर दी जो विल किसी इदारा को देनी थी, 1/3 हिस्सा वो निकलता है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 27 लाख रुपया। ठीक है। 80 लाख रुपए में से 27 लाख रुपया विल चली गई आपकी जी। 20 लाख रुपया आपका ऑलरेडी फ्यूनरल, डावर और डेट की जुमरे में चला गया जी। 47, पीछे बचेगा 53 लाख। ये विल उसके किसी रिश्तेदार को चली गई थी, तो वो रिश्तेदार तब भी उस बकाया जितनी आपकी पास बची है, अमाउंट बची है या कोई जगह बची है, वो उसमें बराबर का हिस्सेदार भी है, विल से हट के भी। लेकिन अगर वो रिश्तेदार नहीं है, वो लीगल एयर नहीं है, तो वो जो चीज है वो आपको विरसे में नहीं मिलेगी, वो उसके लीगल एयर्स को ही मिलेगी। अच्छा, ये तो मिसाल दी मैंने आपको कि भाई हम लोग किस तरीके से एक चीज को बांट सकते हैं। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टी की जा सकती है? जी। इस्लाम कहता है कि 1/3, कानून भी यही कहता है। ठीक है। 1/3 हिस्सा ही हम लोग वसीयत कर सकते हैं। ठीक है जी। हदीस मुबारका मैंने आपको पहले बता दी है कि अगर कोई शख्स, उसका मफ़हूम भी बताऊंगा, अगर कोई शख्स जानबूझकर अपनी औलाद को अपनी जायदाद से महरूम करना चाह रहा हो, जी जी, तो शरीयत ने उसके ऊपर बार लगा दिया है। ठीक है। शरीयत कहती है नहीं, आप 1/3 हिस्सा ही कर सकती है। 1/3 हिस्से से ज्यादा करेंगे तो बुरसान आपके मरने के बाद उस चीज को क्लेम कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। ओके, अब लीगल एयर्स में हम मुख्तलिफ मिसालें देते हैं कि मरने के बाद बुरसान के पास क्या हक है। लीगल एयर्स में शिया स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि उन्हें जरूरत ही नहीं है, नो कंसेंट रिक्वायर्ड। राइट। जो उसने लिख दिया वो तस्लीम कर लिया। ठीक। जबकि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट कहता है उसके मरने के बाद बुरसान की इजाजत लेना जरूरी है। राइट। तो दो थॉट्स आ गई। अब इसमें मिसाल तो मैंने बताया कि एक को अगर रकम मिल गई है 1/3 होल प्रॉपर्टी में थे, तो जब वो बकाया बांटी जाएगी तो वो उसमें फिर हिस्सेदार बन जाएगा अपनी विरासत की हक होने के नाते। राइट। ये तमाम चीजें मैं एलेबोरेट कर चुका हूँ। अच्छा जी। अब इन चीजों को बार कब आता है, बार रुकता कब है? जी। बिल रोकी कब जा सकती है? जी। बार रुकावट कब आती है इसके अंदर?
इसके अंदर कोई भी शख्स जिसके नाम विल कर दी गई है, जी जी, विल कर दी गई है और वो अपना रॉन्ग कमिट करके उससे फायदा नहीं ले सकता। राइट, इसकी मिसाल देता हूं आपको। एक आदमी है, उसने विल कर दी है जी मेरा ये 10 करोड़ रुपया आपके नाम किया, तो फिर वो उसको खुद ही कत्ल कर दे। सही, नो पर्सन कैन बी बेनिफिटेड हिज ऑन रॉन्ग, ओके, यानी कि अपने रॉन्ग से वो बेनिफिट नहीं ले सकता। ओके, दूसरी कंडीशन इसमें आती है बार का बच जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप इकट्ठे जा रहे हैं, लिगेटर भी इकट्ठा और लिगेटिव भी इकट्ठा, एक्सीडेंट हो जाता है, ओके, डेथ हो जाती है लिगेटर की, देने वाले की, जी जी, तो शिया स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि लिगेटी का कसूर नहीं है ना, अगर उसे विरासत मिलेगी। राइट, लेकिन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर उसका कसूर नहीं भी है तब भी वो विरासत उसे नहीं मिलेगी, चाहे उसने सिविल कर भी दी है। अच्छा, ठीक है, दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक्सीडेंट हुआ, लिगेटर एंड लिगेटी बोथ आर गोइंग ऑन द वे। यस, एक्सीडेंट हुआ, शिया स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर उसका कसूर ना हो, लेट्स सपोज कसूर ना हो लिगेटी का, तो प्रॉपर्टी उसे विल कर दीजिए, क्योंकि वो विल उसकी जिंदगी में हो चुकी थी। राइट, लेकिन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट कहता है चाहे उसका कसूर नहीं भी है तब भी उसको नहीं मिलेगी, बार लगा दिया। ओके, तीसरी इसमें एक बार क्या आता है कि अगर लिगेटर सुसाइड कर ले, सुसाइड कर ले, और सुसाइड करने में क्योंकि उसने अल्लाह ताला का हुक्म से इनकार कर दिया ना, उस सूरत में भी विल करने वाले शख्स की बार आ जाएगी। राइट, शिया कहता है कि उसने सुसाइड कर लिया, इनवैलिड होगी, उसने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया, इनवैलिड होगी, मतलब वो जो तहरीर लिखी गई थी, विल लिखी गई थी, वो इनवैलिड होगी। ओके, जबकि सुन्नी कहता है वो वैलिड है, उसने अल्लाह ताला का इनकार किया है, हमने नहीं किया, ठीक है, हमें तो ये चीज मिल चुकी ना, ठीक है, हाँ, मिलने से पहले वो खुदकुशी करता, उसके बाद होता तो हम लोग इनकार कर देते। बिल्कुल ठीक है, सॉरी। अब क्या कहता है, शिया कहता है कि इनवैलिड है अगर वो सुसाइड करते हैं। जी, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है कि वो प्रॉपर्टी जो बिल्ड करने वाला शख्स है वो कंडीशनल ना हो, कि अब कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर तुम मेरी फलां भतीजी से शादी करोगे तो तुम्हें 1/3 हिस्सा मिलेगा। कंटीजेंट कहा जाता है इसको, कंडीशनल फॉर्म नहीं होनी चाहिए विल की, कि विल में फलां चीज करोगे तो होगा ये। राइट, और आखिरी पॉइंट ये बोलूंगा इसमें कि ये जो हम विल करते हैं, कोई भी शख्स विल कर रहा है, वो किसी वक्त भी रिवोक हो सकती है, खत्म हो सकती है उसकी जिंदगी के अंदर। हाँ, वो अल्टरेट भी हो सकती है और उसमें अल्टरेशन भी हो सकती है। तो इन तमाम चीजों के अंदर आके अगर कोई भी चीज अगर खराब हो गई या गलत हो गई है, तो कोई भी शख्स अपने विल को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हुए रिवोक कर सकता है। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे करना है कि सपोज के एक फर्द है, उसकी 2 बीवी हैं, और पहली बीवी के अंदर उसका 1 बेटा और 5 बेटी हैं, और दूसरी बीवी जो है उसके 3 बेटे और 2 बेटी हैं, और सपोज कि उसकी 10 करोड़ की जायदाद है, ठीक है, तो वो क्या वो इक्वली जायदाद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, या कानून और शरिया इसके बारे में क्या हुक्म लागू करती है एज ए बीइंग अ मुस्लिम? बहुत आसान तरीका है इसका। अगर उसकी पहली बीवी या दूसरी बीवी पीछे उसकी पहले शादी हुई और उसमें से कोई बच्चा लेके नहीं आई, और इसी शादी में से पहली शादी भी इसी शख्स से हुई और दूसरी शादी औरत की भी उसी शख्स से हुई जी, उसमें होने वाली औलाद तमाम हिस्से की बराबर की हकदार है। बेटी 1/2 हिस्से की, ओके, बीवी 1/8 हिस्से की, और बेटा पूरे हिस्से का। ठीक ठीक, इस तरीके से तकसीम की जाएगी। शरीयत भी यही कहती है और कानून भी यही कहता है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मेरे ज़हन में अभी आया है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बेटी है, ठीक है, उसकी शादी कर दी उसके भाई ने, ठीक है, जब उसके भाई ने शादी कर दी तो उसका जब उन्होंने अपनी जायदाद को बेचा वालिद की, तो उन्होंने ये कहा कि हमने आपकी शादी कर ली और आपका हिस्सा उसमें आ गया। क्या शरिया और कानून इसके बारे में क्या कहता है? क्या उसके जायदाद में कोई हिस्सा खत्म हो गया? इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, रिसेंटली आई है, 2020 में आई है जी, कि बच्चियों को शादी के बाद उनको विरासत से महरूम नहीं किया जा सकता।
इस्लाम ने भी इस चीज के ऊपर बार लगाया है ठीक कि है। वो जो शादी की है वो आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक 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 जबकि ठीक। जो मरने वाला शख्स है, जी जी। जिसकी पीछे तरका रह गया है, तरका जो हम्म पीछे बच गया है, हम्म। उसमें से बेटी का 1/2 हिस्सा और बेटे का फुल हिस्सा निकलेगा, और वो अच्छा जी। चाहे शादी करके लिए जाए या शादी से पहले ले लिए जाए, जी। बेटियों का मुकम्मल हक है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट भी यही कहती है कि बेटियों को आप उनके विरासत से महरूम नहीं कर सकते। जी जी, बहुत शुक्रिया मलक मिनहाज सुल्तान साहब के आपका ताल्लुक लाहौर से है। कि मुझे इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पर मदऊ किया, और मैं अपने तमाम वकला बरादरी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों तक इसकी रसाई लेकर आएं। इसमें बुनियादियात को देखते हुए मैं भी इस चैनल पर आया हूँ, और इस एकेडमी के तवज्जुह से जो इल्म पहुंचाया जा रहा है, मेरे नजदीक वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत और शुक्रिया। इस चीज को मैं समझता हूँ कि जो चीजें ये लोग कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतर है। प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं खुद अपने दोस्त मुतला से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे बच्चों तक इसके लेटेस्ट जो नॉलेज है वो पहुंच सके। जी, हम बहुत मशकूर हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने तमाम व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखा, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आने वाले दिनों में हम मिनहाज साहब को फिर मदऊ करेंगे, और हो सकता है कि इसी वीक हम लाइव भी इनको लें, और जो आपके सवालात होंगे हम उसके जवाबात इंशाल्लाह लाइव आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, अपनी आरा से हमें बताइएगा, आप अपनी ये जो राय है कि क्या आपको ये चैनल कैसा लगा, आपको मिनहाज साहब की जो बातें हैं कहाँ तक सही लगी, और कानून और शिया के मुताबिक पर अमल करने की हमें हदायत देती है। आपका मशकूर हूँ मलिक साहब कि आप तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह ये जो वीडियो है ये सीरीज़ हम चलाते रहेंगे, और जो अब क्वेश्चंस आते रहेंगे इंशाल्लाह, जो ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे उनके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।